हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं एलएलबी के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 वेबसाइट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एलएलबी कर रहे हो या फिर बीए एलएलबी कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके लिए इन 3 वेबसाइट को जानना बहुत ही अनिवार्य, जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सको। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता ये फ्री वेबसाइट्स है और यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, एग्रीमेंट, जजमेंट्स वगैरह के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहली वेबसाइट है वो है indianqanun.org। आपको अपने फ़ोन में टाइप करना है, जो भी आपका ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र, गूगल, ज़्यादातर बच्चे गूगल में ही सर्च करते हैं, तो आपको सर्च करना है indianqanun.org, या फिर डायरेक्ट आप इसकी वेबसाइट पर चले जाइए। वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो जजमेंट किसे कहते हैं, जो जजेस द्वारा दी जाती हैं, मतलब जो कंक्लूज़न, निष्कर्ष निकाले जाते हैं किसी भी केस के बारे में। तो जो जजेस जजमेंट्स देते हैं उनमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग को आपको जानना है। फ्री जजमेंट्स पढ़िए। सारी जजमेंट्स इंग्लिश में दी जाती है, हिंदी में नहीं दी होगी, तो इंग्लिश में आपको जजमेंट्स पढ़नी है। और ये विदाउट पेड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके लिए आपको एक रुपये भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री जजमेंट्स मिलेंगे। आप इनको चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हो और जजमेंट्स पढ़ सकते हो और इम्पोर्टेंट वर्ड्स नोट कर सकते हो अपनी डायरी में। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरी जो मेन वेबसाइट है। दूसरी मेन वेबसाइट है आपकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी एडवोकेट खोज। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने पहले बताया। आप गूगल पे सर्च कीजिए एडवोकेट खोज, या फिर आप एडवोकेट खोज, आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आपको ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, एग्रीमेंट के बारे में आप जान पाओगे। और ड्राफ्टिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जितने भी केसेस फाइल किए जाते हैं उनमें ड्राफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और ड्राफ्टिंग जिसको बनानी आती है वो समझ लीजिए परफेक्ट एडवोकेट है। और ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्ट के अंदर ही आप जो है सारी स्टोरी, यानी जो भी आपका क्लाइंट होता है उसकी जितनी भी बातें हैं वो ड्राफ्टिंग में पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते हो। तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, एग्रीमेंट, ये जो रेंट एग्रीमेंट, कई सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में अगर आपको देखना है कि क्या फॉर्मेट है, कैसे बनते हैं, मतलब किस तरीके से इसमें लिखा रहता है, कैसी लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज कैसे यूज की जाती है, तो आप काफ़ी नए नए वर्ड से इसमें अवगत होंगे। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, एग्रीमेंट, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलेगा एडवोकेट खोज वेबसाइट के अंदर। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जो एडवोकेट्स होते हैं वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे रिटर्न में, और आप उसको पढ़ सकते हो और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। चलिए चलते हैं तीसरी वेबसाइट की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये इसका नाम है आई प्लीडर्स। और इस वेबसाइट के ये बहुत ही मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तीनों ही वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं भी यूज़ करती हूँ। और इसमें देखिए लीगल टॉपिक्स, किसी भी लीगल टॉपिक के बारे में अगर आप देखना चाहते हो, न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स होती है इसमें, लीगल न्यूज़ होती हैं, चाहे वो इंडिया के बारे में हो या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में हो। तो आप लीगल टॉपिक्स के लिए अगर आप अलर्ट रहना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट के टच में रह सकते हो, देख सकते हो। इसमें आपको नए नए लीगल टॉपिक्स और न्यूज़ मिलेंगी। और एक सबसे प्लस पॉइंट जो इस वेबसाइट का है वो है यू कैन पब्लिश ब्लॉग। तो आप अपना ब्लॉग बनाकर यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, लेकिन
आपका जो ब्लॉग है वो लीगल से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो एलएलबी के तो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा, किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, कोई भी, लेकिन वो होनी चाहिए लीगल से आपको जो है उसी तरीके से ब्लॉग बनाना है और उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। और अगर आपका ब्लॉग जो है वो फेमस हो गया तो यू कैन अर्न मनी। तो इस तरीके से आप अपना ये ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो आई प्लीडर्स वेबसाइट पर। तो आपने देखा ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है ये भी। और स्टूडेंट्स, तीनों की तीनों वेबसाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लीगल टॉपिक्स, इस आई प्लीडर्स के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स यानी लीगल के बारे में आप यहाँ पे टच में रह सकते हो। जितनी भी लीगल न्यूज़ होती है अब्रॉड में या फिर इंडिया में, तो इसके बारे में जो है मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स जो है, मैं आपको तीनों वेबसाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको आप ज़रूर खोलकर ज़रूर देखना है एक बार, आपको पता चलेगा। इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। और अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग, अगर आप सपोज़ जजमेंट खोलना चाहते हो तो जजमेंट, अगर आप अगर आप देखना चाहते हो indianqanun.org पे, तो जजमेंट के अंदर आप मर्डर की जजमेंट अलग हैं, आप अलग से सिविल की अलग देख सकते हो, क्राइम की अलग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और तीनों की तीनों वेबसाइट मस्ट, इनके टच में आप रहना अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो। और जहाँ तक रही सेल्फ प्रैक्टिस की बात, तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, किसी एडवोकेट के अंडर में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है, वो करनी अनिवार्य है। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए, कोई सीनियर एडवोकेट आपके लिए ही नहीं बैठा हुआ है, उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, और जूनियर्स के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसके लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जो है वेबसाइट, आजकल तो देखिए ऑनलाइन है, सब कुछ है, और यूट्यूब भी आपको सपोर्ट कर रहा है। और आप जो है इन वेबसाइट के टच में रहकर जजमेंट्स पढ़िए, उसमें मेन जो कठिन यानी डिफ़िकल्ट वर्ड है, टिपिकल वर्ड है, उनको नोट कीजिए अपनी डायरी में, और उनको जो है उनका हिंदी में मीनिंग देखिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है इस तरीके से, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको भी पता नहीं होता, कई बार इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं लीगल में, उनको भी मीनिंग नहीं पता होता, तो वो इस तरीके से जजमेंट्स के द्वारा और एग्रीमेंट वगैरह इस तरीके से फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं और नए वर्ड्स से अवगत हो सकते हैं। तो देखा ना आपने स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल पे नया विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।